मैट्रिसेस के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स चालू करते हैं। ठीक है, ये सेम मैट्रिक्स के ही तरह है और इजी है, बहुत इजी है। और इसका जो है मार्क्स बोर्ड में फिक्स रहता है। जैसे मैट्रिसेस का 6 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का, वैसे डिटर्मिनेंट्स का भी कुछ आता है। तो इसमें सबसे पहले एक आता है कि 2/2 में इसका वैल्यूज़ निकालना है। तो 2/2 का अगर मैं मैट्रिक्स बताऊं तो वो क्या क्या हो जाएगा। 2/2 में ए ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट ये रो है और ये कॉलम, और ये क्या हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यही है ना अपना रो 2, और ये रो 1 रो 2, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यही ऑर्डर होता है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर मैं बोलूँ कि इवेल्यूट करो, मतलब इसकी वैल्यूज़ निकालो, इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होता है। तो पहले क्या हो जाएगा A11 A22 माइनस A12 और A21, ठीक है। ठीक है, तो सेम फार्मूले पे अगर इसकी वैल्यूज़ अगर निकालना हो तो इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट 2 इंटू 2 और माइनस 4 इंटू माइनस 1, 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 माइनस, और ये क्या हो गया हमारा प्लस और 4, दैट इज वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यूज निकालो x प्लस 1, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, और x माइनस 1 x, इसकी वैल्यूज कितनी होगी, इसकी वैल्यूज बताओ सॉल्व करके। ठीक है, आ गया वैल्यूज, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स और इधर माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सही है यहाँ तक। नेक्स्ट ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस a माइनस बी और a प्लस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यूज क्या हो गई 1। तो इस तरह का क्वेश्चन हम जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स का हमारा क्या है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। अब हम लोग किस पे आते हैं 3 इंटू 3 के ऑर्डर पे आते हैं। उसी तरह से 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, इस तरह से है, लेकिन 12 तक जो है 3 इंटू 3 का ही डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है।
3 × 3 का ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? तो 3 × 3 में क्या होगा? कॉलम, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशंस में इजी रहे। तो जो फर्स्ट ये होगा, ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज A1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, पहले हम रो का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर कॉलम का हम लोग करते हैं। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है हमारा कि इसको फैक्टराइजेशंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि एक बहुत ही अच्छी टेक्निक क्या है, हम लोग किसको चेंज कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का जैसे हम लोग निकालते थे 10th में, वैसे ही करेंगे यहाँ से। अभी फर्स्ट क्या लिखेंगे? -1 पर पावर क्या रहेगा? यहाँ पे क्या है हमारा? 1 1, दैट इज 1 + 1, और मल्टीप्लाई ये रहेगा, और उसके बाद इसको कवर करेंगे और इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? A22, A32, A23 और A33। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके लिए अगर हम माइनस निकालेंगे तो फिर क्या? प्लस -1 पर पावर, ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इवेल्युएट, फिर -1, यहाँ पे पावर क्या है? 1 और 2, मतलब 1 + 2, और वैसे ही लिख देना है सिंपल। इसको बंद किया तो क्या आ जाएगा? A21, A31, A23 और A33। ठीक है, मीन्स हमेशा लेफ्ट वाला साइड ही पकड़ना है, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वही लेटर पकड़ेंगे। गलती से भी अगर ये कर दिया तो कैलकुलेशंस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में गलती हो जाती है। फिर नेक्स्ट, प्लस -1 पर पावर, ये कितना है? 1 + 3, और ये हो जाएगा हमारा, इसको कवर किया, इसको कवर किया, क्या बच रहा है? A21, A31, A22 और A32। इसको नोट कर लो। अब इसका सॉल्व अगर हम करते हैं, -1 पर पावर कितना है? 1 + 1 मीन्स 2 है। -1 पर पावर अगर हमारा 2 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 रहेगा, इवन नंबर है। और ये क्या हो जाएगा? A11, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस रहेंगे, जैसे अभी सेकेंड 2 × 2 के ऑर्डर में किया है, दैट इज A22 × A33 माइनस A32 और A23। ठीक है, यहाँ पे -1 पर पावर क्या है? 1 + 2, मतलब -1 पर पावर कितना है? 3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस, मीन्स ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस, और यहाँ पे एक नंबर रहेगा ना, वो नंबर कौन सा मिसिंग हो रहा है? A11, और उसके बाद क्या था हमारा? A12, फिर यहाँ पे क्या आएगा? A13, ये नंबर मिसिंग है। ठीक है, इंटू A12, और इधर सेम ऐसे ही A21 × A33
माइनस A31 इंटू A23। और फिर यहाँ पे -1 पर पावर 4 मतलब प्लस होगा और ये प्लस ही रहेगा। A13 और ये वैसे ही सेम A21 इंटू A32 माइनस A31 और A22। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस इजीली ये क्या होगा, पूछ लो कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं ठीक है, चला कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन ये है, अगर ये निकाल लिया तो फिर वैल्यूज अपना बराबर निकलेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला फैक्टर। ये नहीं भी किया तो भी चलेगा, ये करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोगों को क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ते हैं लेकिन उसको हम लोग यूज़ कहाँ कर पाते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ही एक टिप्स लिख लो। ठीक है, एक टिप्स यूज़ करते हैं अभी हम लोग। वो टिप्स क्या यूज़ है, शॉर्टकट है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल का एक वर्टिसेस है। ये हमारा है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ठीक है, और अब इसका कह रहा है कि एरिया निकालना है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस देखा रहेगा कि एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस है ए बी सी, द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगल। तो कुछ नहीं है, सिंपल जो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यूज होता है वैसे ही सॉल्व करना है। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो x1 x2 x3 y1 y2 y3, बचा क्या 1 1 1। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यूज आएगी वही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको अभी डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में भी कैसे सॉल्व किया है, एक सिंपल है। फर्स्ट लेटर क्या है, पॉजिटिव आ रहा था A11, यहाँ पे A11 के जगह पे ये है, A11 के जगह पे है, और ये किसके जगह पे, A12 के जगह पे है, और ये किसके जगह पे है, A13 के जगह पे है। तो यहाँ पे x1 और यहाँ पे हो जाएगा y2 1 y3 1। नेक्स्ट प्लस माइनस 1 पर पावर क्या 1 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से स्टार्ट करना है y1 1 y2 1, राइट। फिर प्लस -1 1 + 3, और ये कितना हो जाएगा अपना y1 1 और y3 1। तो यही क्या होता था हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो इसको हम लोग रट्टा मारते थे। ठीक है, तभी रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। तो पहला लेटर क्या होता है प्लस, दूसरा लेटर क्या होता है माइनस। ठीक है, और यहाँ पे x2, और तीसरा लेटर क्या होता है यहाँ पे फिर प्लस, बस यही है। ठीक है, तो इस तरह अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। मीन्स x1 और ये क्या हो गया y2 - y3, फिर ऐसे माइनस x2 y1 - y2। ठीक है, फिर प्लस x3 y1 - y3। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एरिया फाइंड आउट का। लेकिन अभी जब एक क्वेश्चंस यहाँ से ही हम वेक्टर का एक क्वेश्चंस बनाते हैं, वो फिजिक्स में भी काम करेगा और मैथमेटिक्स में भी काम करेगा, 3G जो तुम्हारा वेक्टर है उसमें भी काम करेगा। तो वहाँ पे क्वेश्चंस क्या होता है अभी बोलेगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। बोलेगा कि फाइंड, अगर कोई कोलिनियर है, मीन्स एक 3 कहेगा कि प्रूव दैट पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर कोलिनियर। कोलिनियर का एक सिंपल सा मीनिंग क्या है कि वो एक ही लाइन पर है।
राइट। तो जब कोलिनियर है और ये पॉइंट होगा और पॉइंट का कुछ तो वर्टेक्स होगा, दैट इज, अब ये क्या हो सकता है, अगर हाई स्कूल का बच्चा कर रहा है तो इसके लिए 2 कोऑर्डिनेट है, दैट इज एक्स एंड वाई, ठीक है, ये 10th के लिए है। लेकिन अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है तो उसको 3 कोऑर्डिनेट है, दैट इज क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। या इसको हम वेक्टर के फॉर्म में कह सकते हैं आई जे एंड के, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट क्या हो गया, पहले हाई स्कूल के लिए x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3, ठीक है, ये पॉइंट्स है। और कहा कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया, प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये क्या है, हमारा 2D में भी आ सकता है। तो सबसे पहले ट्राइंगल कितने पॉइंट से मिलके बनता है, 3 पॉइंट से मिलके बनता है, और यहाँ पे ये पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। तो कोई भी ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यही तो हमारा एरिया होता है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे लिखते हैं, बेस इंटू हाइट। और अगर एक ही लाइन में है तो उसका हाइट क्या है, हाइट बेस से हाइट का क्या है, 0 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स कोलिनियर अगर है तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में मीन्स इनकी जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। और एरिया निकालने के लिए कैसे निकालते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये क्या हो गया 1 1 1, दैट इज क्या हो गया 0। तो पहला टिप्स ये लिखोगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो या बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। दूसरा ट्रिक अब यहाँ पे ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा x1 y1 z1, ठीक है, ये पॉइंट आया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोलेगा कि ये कोलिनियर है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को मैं ऐसा चेंज करता हूँ, x1 y1 भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस है 0 0 x 0 x x प्लस 1 और 0 1 0, ठीक है। बोला, ऐसा बोल रहा है कि 3 पॉइंट्स A B एंड C, 3 पॉइंट्स हैं, A है B है और C है, आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसा क्वेश्चन आया। तो अभी A का वर्टिसेस हमारा क्या है, A का वर्टिसेस क्या है 0 1 x है, ठीक है। B का वर्टिसेस क्या है 0 है, x है, x प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे A B C भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। पॉइंट C क्या है, इसका वर्टिसेस क्या है 0 है, 1 है और 0 है। और ये पॉइंट्स क्या कर रहा है, कोलिनियर है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, अगर कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या करेंगे हम, बस सिंपल ऐसे ही लिख देंगे। कैसे लिखते थे यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसमें क्या है एक पॉइंट और है, ठीक है, मीन्स वो पॉइंट हमारा क्या है z है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 1 x, ठीक है। ये वाला पूरा हो गया x y z। दूसरा पॉइंट का 0 x, ये हो गया x2 y2 z2। तीसरा 0 1 0, और इसकी वैल्यूज क्या हो गई 0 करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है 0 है, क्योंकि 3 3 0 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 ना देके यहाँ पे x² करते हैं,
ठीक है, अब शायद कुछ तो अलग वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं। ये एक तुम्हारा एरिया का वैसे निकल गया, एक ये इस तरह से निकल गया। अब थोड़ा हम और एक क्वेश्चंस में आते हैं जो पूछ सकता है। ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेट्स का मैं यूज़ बता रहा हूँ कि एक डिटर्मिनेट्स अगर आया तो उसको तुम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for a equal to I plus j plus x k, b 2I plus 3j plus 7k, point C 3I plus 4j plus 8k। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर a b c, 3 पॉइंट्स है, आर कोलिनियर। ठीक है, अब ये पॉइंट्स भी क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो कोलिनियर का एरिया क्या होगा, 0। तो अभी इसमें पॉइंट, ये तो आई जे के, ये डरने वाली चीज नहीं है, ये तो बहुत आसान चीज है। ये x का वर्टेक्स है, ये y का है और ये k का है। मतलब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 1 है, और यहाँ पे भी क्या छुपा है, 1 है। तो a का वर्टेक्स तुम्हारा क्या है, 1 1 और x है। b का वर्टेक्स क्या है तुम्हारा, 2 है, 3 और 7 है। ठीक है, और c का वर्टेक्स क्या है तुम्हारा, 3 है, 4 है और 8 है। यही तो है ना। अब कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा, 0। बस लगा दो, पहला इसका एरिया निकाल लो भाई। एरिया क्या क्या हो जाएगा, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स। ठीक है, और इसकी वैल्यूज क्या निकल जाएगा, 0। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे पता ही है। पहले क्या लिखोगे, माइनस, पहला तो पॉजिटिव है, 1 इंटू 3 7 4 8, फिर माइनस, ये बंद किया 1x 4 8। ठीक है, फिर प्लस, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 1 है, x है, 3 है और 7 है, और इसकी वैल्यूज क्या है, 0 है, क्योंकि कोलिनियर है। तब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, जो भी सॉल्व होके आएगा वही x का वैल्यू होगा। तो ये एक डिटर्मिनेट्स के कॉन्सेप्ट से हम फिजिक्स में भी पहुँच गए। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी पहुँच गए, और 3D ज्योमेट्री नहीं आता है तो भी हम वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चंस है कि वो 3D में भी सेम पूछ देता है, कोलिनियर है, और डिटर्मिनेट्स में भी पूछ देता है क्या है, और मैट्रिसेस में भी बोल देता है कि इन्वर्स फंक्शन निकालो। तो ये पढ़ने से क्या होता है कि हमको मेगा एडवांटेज मिल जाता है। अगर 3 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गया तो 18 मार्क्स तो ऐसे ही सेफ हो गया, राइट ना, ऐसे ही सेफ हो गया। क्योंकि अभी कोलिनियर के लिए बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन ये दैट इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, कभी अगर इसको उल्टा लिख दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी ने अगर 1 1 x लिख दिया, 2 3 7 लिख दिया, 3 4 8 लिख दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेट्स का जब हम अभी आगे चलेंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ है डिटर्मिनेट्स में कि हम लोग रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो उस पर वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इतना आ गया, क्लियर है, ऑल क्लियर नहीं होना चाहिए। और 4D में भी ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा क्या आता है, इसी में एक क्वेश्चन और भी मैं एक बता देता हूँ। एक तो हो गया 3, जब हम 2D में बात करते हैं तो कोलिनियर है। एक हमारा कोप्लेनर भी होता है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन में। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा ना, 4 वर्टिसेस दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि एक वर्टिस है, ये 4 वर्टिसेस दिए रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स में तुम लोग सॉल्व करते होगे, बोलेगा फाइंड आउट, ठीक है ना, ABCD ये 4 वर्टिक्स है, और बोलेगा कि प्रूव दैट ABCD इज कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में है।
तो फिजिक्स में तुम कैसे करते हो इसको? ए बी निकालते हो पहले, हाँ